क्या हो रहा है इंडिया में ईवी मार्केट को लेके? कौन सी गाड़ियां ज़्यादा बिक रही है, कौन सी कम बिक रही है, और उन सब से हमें क्या लेना देना है? देखते हैं इस वीडियो में, जुड़े रहिए एंड तक। So, welcome to my channel EV Adda with VK guys. I think this is, as I have been saying, this is a channel for all of EV community to come and share everyone's perspectives. मैं कोई EV का expert हूँ नहीं, I'm just a regular user for EV and I want to build this community कि सब लोग साथ में आके एक दूसरे के साथ experiences share करें, जिससे एक दूसरे को फायदा हो सकता है. Okay, so let's start with today's topic of this video. So, numbers of EV vehicles, be it two-wheelers, three-wheelers या cars, सब segments में, और for that matter buses, सब segments में 2026 में already record break कर दिया है. अब तक last के 3 months में जितनी गाड़ियाँ बिकी है, वो आज तक किसी भी साल में इतनी नहीं बिकी है. So that's already a big win. And car segment में there is an 84% increase in the EV car sales as compared to the last year. So overall the market seems to be picking up a lot. So already लोग ले रहे EV. क्या आप अभी भी सोच रहे हो? एंड अगर सोच रहे हो, कुछ मुश्किल है तो प्लीज़ कमेंट्स में पोस्ट कीजिए एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू. दिस कम्युनिटी एंड चैनल इज देयर टू हेल्प यू. तो अब बात करते हैं कौन से ईवी कार्स, कौन सी कंपनी की ईवी कार्स ज़्यादा बिक रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. एंड सबसे ज़्यादा ईवी कार्स, नो सरप्राइजेस, टाटा मोटर्स की सबसे ज़्यादा कार्स बिक रही है. दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स दैट दे केटर टू. Of course, starts from Punch, Tiago, Nexon में काफ़ी variations है. अभी Curve is also launched, and then eventually for the SUV segment Harrier में भी काफ़ी market पे पकड़ जमा ली है. तो Tata Motors is leading the pack in terms of cars, EV cars. Mahindra is second in the list in India. I'm specifically talking from an India perspective. Mahindra की cars second number पे है. And then third is MG Motors. महिंद्रा की B6 and XCV9E तो ऑलरेडी है ही, जो नई लॉन्च हुई है. उनके पुराने सेगमेंट्स में भी काफ़ी सारी कार्स है. एंड देन XUV 700 के लिए भी उन्होंने अभी काफ़ी इलेक्ट्रिक वेरिएशंस लाए हैं. XCV9S है, 7XO को इम्प्रूव किया है. अगेन दैट्स नॉट एन EV बट महिंद्राज सेकेंड वन. एंड MG मोटर्स की भी काफ़ी cars है, especially 15 to 20 lakh segments में MG Motors is doing really good and giving a good competition to Tata Motors and Mahindra. So MG is the third one. अब बात करते हैं बस सेगमेंट में. एंड EV बस सेगमेंट में JBM Auto is come as the leader. Lot of buses are now becoming electric buses. एंड तुम लोग सोच रहे होंगे यार ये VK बसेस के बारे में क्यों हमें बता रहा है. बट द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट बसेस इज बिकॉज इफ़ यू सी ऑन द हाईवेज, बसेस को जो चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग द कार चार्जिंग स्टेशंस. बिकॉज मैंने तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े बस के चार्जर्स देखे हैं, वहाँ पे वो सिर्फ बस के लिए नहीं बनाते हैं. तो बस के साथ कार चार्जर्स भी काफ़ी सारे वहाँ पे उनके साथ लगते हैं. इट्स अ गुड मैसिव सेटअप दैट दे पुट इन. 1 या 2 बसेस चार्ज हो सकती है, 6-7 कार्स चार्ज हो सकती है. सो कीप एन आई ऑन हाउ द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बसेस इज हैपनिंग, बिकॉज it indirectly or directly helps the car segments too in terms of the overall charging infrastructure. So there's a lot of uptick in 2026 with JBM Auto in the bus segment. And then luxury car segment की अगर बात करें तो BMW is leading the pack significantly. BMW has the major market share, approximately 65 to 70% in the EV cars in the luxury car segment. And within BMW also, 1 in every car that is sold is an EV car. So BMW का खुद का भी प्रोडक्ट शेयर
is really good with electric cars. So अगर कोई interested है in terms of luxury cars, BMW is the one that you should look for, because I'm sure इतने ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा. आपको अगर किसी को पता है या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, so that I can get your experience shared with the entire community. And then finally, let's talk about some of the new launches from some of these companies. अगर आप नई EV लेने का सोच रहे हो तो I would suggest 1 या 2 महीने में ये वाले न्यू लॉन्चेस भी एक बार एक्सप्लोर कर लो. So if you're looking for the most basic segment, then around 10 to 11 lakhs, Tata is launching another car. कार का नाम है Intra, INTRA, and that's getting launched somewhere around 10 to 12 lakhs, and the claimed range is somewhere around 200 kilometers. So that's at the entry segment. VinFast की एक नई गाड़ी आ रही है MP7. Now that is somewhere around 24 to 25 lakhs की गाड़ी बोल रहे हैं, and the range will be somewhere around 400 to 500 kilometers. So this 400 to 500 kilometers is a very sweet spot range for a lot of people. हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इस सेगमेंट के बारे में इन सम डेज. बट बिकॉज 400 to 500 कैसे होता है कि आपको अगर सिटी यूसेज है, मोस्टली सिटी यूसेज है, एंड देन वंस इन अ वाइल आपको आसपास लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना है एनीवेयर अप टू 150 to 200 किलोमीटर, जैसे मुंबई से पुणे जाना है या पुणे से महाबलेश्वर जाना है, एंड ऑल ऑफ दोज ट्रिप्स, वन डे ट्रिप्स दैट वी टिपिकली कॉल, really fits in this segment. So VinFast का MP7 is coming into this segment. Again, I don't have any friends जिनके पास VinFast का इलेक्ट्रिक कार है. आप में से कोई अगर ऑलरेडी VinFast के बारे में एक्सपीरियंस है तो प्लीज join the community, share your experience and help others. So that's about VinFast, guys. So okay guys, I think आज का वीडियो यही बंद करते हैं या ख़त्म करते हैं. And just lot of great news around EV everywhere, lot of interesting car launches coming up. So बने रहिए चैनल में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए. लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. एंड अगर आपके कोई भी सवाल है EV को लेके तो कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर कम्युनिटी में आके पूछिए. वी आर हियर टू हेल्प, एंड इट इज़ कम्युनिटी फॉर द रियल यूजर्स बाय द रियल यूजर्स. Okay, with that, thank you so much. अगली बार मिलेंगे. Bye bye.